लगता है चेन्नई सुपर किंग्स इस बार के आईपीएल में दूसरी टीमों को सिर्फ ये कहने आए, 2 पॉइंट्स ले लो, रन रेट सुधार लो। इतने बुरे खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल के पिछले 17 सालों में किसी ने नहीं देखा। नहीं 17 नहीं 15, 2 साल के लिए तो घूमने गए थे। एनीवे कल मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच और यही सबसे बड़ा जोक है कल। बट लेकिन किंतु परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, कल सीएसके और केकेआर के बीच में जो खेल हुआ उसको भी एक मैच कहना पड़ेगा, जो मैच कभी था ही नहीं। सच कह रहा हूँ, इस बार आईपीएल को बिल्कुल पनौती लगी है। 2-3 अच्छे एक्साइटिंग मैचेस होते नहीं कि लड़ी लग जाते हैं बोरिंग मैचेस की। कल भी कुछ ऐसा ही था। अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और चेन्नई को बोला पहले बैटिंग करने के लिए, और चेन्नई के बैटर्स ने जो की वो बैटिंग नहीं था, वो था पॉटी। पेट खराब होने में लोग ऐसे करते हैं और इतना भी नहीं करते शायद। और जो हगा जो भी आया एक के बाद एक हकदी रहा और हकदे 103 रनों का पहाड़ बना दिया। और सबसे पहले आगे डेवन कॉनवे, भाई तुमसे नॉर्मल स्वीप नहीं लग रहे और तुम रिवर्स स्वीप मारने चले गए हो। भाई वाह, इसको कहते हैं दिमाग में भी पोटी भर जाना। बिल्कुल हगास सोच। रचिन भी कुछ नहीं कर पाए, और भाई रचिन एक बहुत ही अच्छा ओडीआई और टेस्ट प्लेयर है, बट सर्टेनली ही इज नॉट द बेस्ट टी20 प्लेयर। उसके बाद राहुल त्रिपाठी ने भी 12-13 रन बना के आउट हो गया। और भाई राहुल त्रिपाठी अच्छा प्लेयर था, अच्छा खेलता, लेकिन जब से केकेआर से निकला है तभी से इसका बुरा फॉर्म चल रहा है। चेन्नई के बैटिंग में बारे में और क्या ही बोलूं, कुछ था ही नहीं। एक था विजय शंकर। सीएसके की तरफ से कल अगर कोई बेस्ट बैट्समैन था तो विजय शंकर ही था। मतलब ये सोच के देखो कि कितनी बड़ी बात है। मतलब क्या ये विजय शंकर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है या फिर सीएसके के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। अगर कल विजय शंकर और शिवम दुबे का इनिंग्स ना होता तो चेन्नई सुपर किंग्स कल 70 रन पे ऑल आउट हो जाते। एमएस धोनी भी सिर्फ 1 रन बना के आउट हो गए सुनील नारायण के बॉल पे, और ये देख के बुरा लगता है। उससे भी ज्यादा दुख लगता है कि इतने बड़े एक लेजेंड को चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने सिर्फ एक पिया स्टंट बना के छोड़ दिया और एमएस धोनी भी लॉयल्टी के चक्कर में बंद गए। खैर चेन्नई सुपर किंग्स ने 104 रन की टारगेट दी और केकेआर के लिए ओपन करना है क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण। और उनका टारगेट सिर्फ 104 रन चेस करना नहीं था, बल्कि ये था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 104 रन चेस की जाए ताकि नेट रन रेट सुधर सके, और कुछ वैसा ही किया। क्विंटन डीकॉक क्विक फैक्ट 26 रन बना के अंशुल कंबोज पे बॉल पे आउट हो गए, लेकिन सुनील नारायण बिल्कुल नहीं रुका। कल तो भाई सुनील नारायण क्या ही खेले, 4 ओवर में 13 रन देके 3 विकेट लिए और फिर 48 रन भी बनाए, और वो भी सिर्फ 18 बॉलों पे। कल सुनील नारायण के साथ एक ही बुरी चीज हो सकती थी और वो हाफ सेंचुरी मिस हो गया। अंशुल कंबोज का कल पहला मैच था आईपीएल डेब्यू, लेकिन शायद वो भी ये मैच बुलाना चाहते हैं। कौन ही याद रखना चाहता है ऐसे मैचेस को। तो अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर सुनील नारायण ने केकेआर को ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था, लेकिन फिर सुनील नारायण आउट हो गए। उसके बाद आए रिंकू सिंह, और हालांकि सामने भारत के एक नया फिनिशर रिंकू सिंह ने मैच को फिनिश कर दिया। तो इसी के साथ केकेआर मैच जीत ली और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पा लिए। पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पे भी आ गए। और केकेआर का इस बार की पैटर्न बहुत अजीब है, एक हारता है दूसरा जीतता है, एक हारता है दूसरा जीतता है, हार जीत ऐसा ही है। अगर ऐसा ही पैटर्न फॉलो हुआ तो अगले मैच फिर से हारेंगे। देखते हैं क्या होता है। और सीएसके की हालत बहुत ही खराब है, अगले 2-3 मैचेस में ही इनके लिए सीजन खत्म हो सकता है, और इसके लिए जिम्मेदार होगा सिर्फ और सिर्फ चेन्नई की टीम मैनेजमेंट ने। उन्होंने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने कभी एमएस धोनी के आगे देखने की कोशिश भी नहीं करी। बस उनका स्ट्रेटेजी एक ही था, धोनी को मिल करते रहो। और एक कहावत है ना, नींबू को जितना निचोड़ोगे उतनी कड़वी होती जाएगी, वैसा ही कुछ हाल है सीएसके की। लेकिन अगर वो चाहेंगे भी फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगले 2 साल मिनी ऑक्शन है। तो सीएसके फैन रेडी रहना, बी प्रिपेयर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।